हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने अब तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि लास्ट टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी होती है, कैसे हम कॉपी करते हैं कंस्ट्रक्टर को, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। इट इज अ मेंबर फंक्शन यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ये मेन बात है, ये मेन पॉइंट है। कैसे, ये क्या कह रहा है कि एक ऐसे टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ये कंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसे टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियलाइज के मीन क्या होता है, वैल्यू देना, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करना। और वैल्यू इनिशियलाइज किसको करनी है, ऑब्जेक्ट को। मीन्स ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू देगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो वैल्यू मिलेगी। ये है कॉन्सेप्ट, यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। बट कंडीशन क्या है कि ये तीनों जो है सेम क्लास में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट सेम क्लास में होगा तभी वो उसकी वैल्यू पास करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड हो गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको जो वैल्यू मिल रही है उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यू मिल जाए बिना हमारी वैल्यू पास करे, ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में ही कॉपी कर ले वैल्यूज को, हमें अलग से वैल्यू देने की जरूरत ना पड़े। द कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्रिएट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो कंपाइलर होता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे बाय डिफॉल्ट वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना ही देता है अपने आप बाय डिफॉल्ट से, फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए जितनी क्लास उस प्रोग्राम में बनी होगी। ठीक है, फॉलोइंग अ मेंबर विच कॉपी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई भी मेंबर है वो अपने ऑब्जेक्ट्स के बीच में वैल्यूज को कॉपी कराना चाहता है तो वो इजिली कॉपी करवा सकता है, क्योंकि इसमें कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ही कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना देता है। ये तो एक नॉर्मल सा इसका थ्योरी पार्ट कि होता क्या है वो पता लग जाए हमें। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल प्रोग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे वैल्यूज को कॉपी करते हैं। ये हमारा एग्जांपल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्या किया है, हैश इंक्लूड iostream.h को इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल को। नेक्स्ट conio.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया। फिर हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज किया। अब आपको इसका तो पता ही होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें जगह जगह पर जहाँ पर भी हम इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर सी आउट का यूज किया, ये क्लास का किसी भी चीज का हैंडल का यूज किया, तो उनको यूज करने के लिए हमें हर जगह पर एसटीडी और साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि हम जगह जगह पर जाकर एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करें, तो इससे सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल तरीका क्या है कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक ही बार लिखते हैं कि हम नेम स्पेस का यूज करेंगे स्टैंडर्ड में। देन सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, एक क्लास बना दी कोड नाम से। ध्यान से सुनना, इसमें कैसे होगा फंक्शनैलिटी। हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट को हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। कैसे, क्लास बनाई कोड नाम से, इस कोड नाम से जो क्लास है उसके प्राइवेट सेक्शन में, अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मीन्स ये प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्शन में एक आईडी नाम से डेटा मेंबर बनाया। और वो डेटा मेंबर कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का। मीन्स जो डेटा मेंबर है वो किस टाइप की वैल्यू को ले सकता है, ओनली इंटीजर टाइप की। फिर यहाँ पर आए पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, हमने कोड नाम से ही, अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका नाम सेम होना चाहिए क्लास के नेम के साथ। क्लास का नेम है कोड, तो कोड अगर क्लास का नेम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, कोड होगा, राइट। तो ये है कोड, ये हमने बना दिया यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ पैरामीटर नहीं लिया, कुछ इसकी डेफिनेशन नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने पैरामीटर नहीं लिया हुआ। नेक्स्ट, फिर हमने कोड नाम से ही एक कोड हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उस कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट को भी पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। पैरामीटर क्या है यहाँ पर, इंट ए। ठीक है, अब ये ए क्या करेगा, जो भी मेन फंक्शन में से वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उठाएगा और किसको दे देगा, आईडी को, क्योंकि आईडी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट सेक्शन में है। किया उसने तीसरा एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, एक तो बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर आर्गुमेंट डाला और वो आर्गुमेंट के थ्रू वो आईडी को वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और फिर थर्ड कंस्ट्रक्टर हमने बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, वो तो हमारे रिवीजन के लिए था, पैरामीटराइज और
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर ऐड करना। मेन काम तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है क्योंकि हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमने कोड लिखा। कोड क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट को पास किया। ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट को हमने यहाँ पर पास किया। लेकिन देखो हमने आर्ग्यूमेंट को पास कैसे किया, यहाँ पर भी तो हमने आर्ग्यूमेंट दिया था, यहाँ पर तो हमने वापस कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखा ना, लेकिन हमने यहाँ लिखा। क्यों, यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने क्या करा, जिस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास का नाम है, जिस भी क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है कोड, उस क्लास का नाम लिखा। उसके बाद हमने एक एड्रेस पास करवाया, एड्रेस रेफरेंस दिया किसका, एक्स का। अब यहाँ पर हमें एक्स का रेफरेंस मिल रहा है, एज ए रेफरेंस जो वैल्यू पास हो रही है वो किसको मिल जाएगी, x.id। अब यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट हमने पास करवा दिया इसको, अगर आप देख रहे हो तो ये हमने एज ऑब्जेक्ट बनाया, तभी तो हमने इसको डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया है। ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पर एड्रेस के थ्रू वैल्यू तो मिल गई, एंड ऑपरेटर का यूज हम वैल्यू को लेने के लिए करते हैं ना। यहाँ पर इस पैरामीटर में वैल्यू मिल गई, वैल्यू को आगे फर्दर ट्रांसफर करने के लिए, आईडी को देने के लिए हमने क्या करा, x.id किया, क्योंकि ये बाहर का क्लास के अंदर का मेंबर नहीं है, ये क्लास से बाहर का मेंबर है, इसलिए हमें डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया। x.id, उसकी जो वैल्यू होगी वो आईडी में हमने डाल दी। नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन स्टार्ट हुआ। डिस्प्ले फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। इस डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है, उसको सिर्फ सी आउट करना है आईडी की वैल्यू को। आईडी की जो भी वैल्यू मिलेगी, चाहे वो ए से मिल रही है या चाहे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर से मिल रही है, दोनों ही वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा, जिस भी टाइप की वैल्यू वो कनेक्ट कर पा रहा है, जो उसको मिल रही है। यहाँ पर हमारी क्लासेस बंद होगी, कोड बंद हो गया। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। अब तक तो हमने देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने कैसे बनाया है, कैसे डिफाइन डिक्लेयर किया है। अब हम देखेंगे उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोड नाम से जो क्लास थी उसको ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम से। ये क्लास का नाम है कोड और उसके ऑब्जेक्ट का नाम है ए। इसके अंदर से हमने एक पैरामीटर पास कर दिया 100। ठीक है, ये तो सिंपल है, इतना तो हम करते ही हैं। सबसे पहले एक क्लास का नाम लिखा, क्लास के नाम के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, जो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। देन उसके बाद हमने वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए को हमने क्रिएट किया और साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 है। और यही 100 वैल्यू किसको मिल जाएगी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मिलेगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, इंट ए हमने पास किया था, वो ए आईडी को वैल्यू दे रहा है, और आईडी की वैल्यू किसके थ्रू जा रही है, ए के पास ही जा रही है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बी बना रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट बी में यहाँ पर वैल्यू देने की बजाय हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, दिखा आपको क्या हुआ यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बी बनाया, जैसे ऑब्जेक्ट ए बनाया था, ए को तो हमने वैल्यू दी, लेकिन हमने बी को वैल्यू नहीं दी ना वैल्यू। बी को हमने ए पास किया, जो एक ऑब्जेक्ट था सेम क्लास का कोड नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर बी को हमने ए वैल्यू दी। इसका मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू है 100, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी बी की 100। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले कैसे करते हैं, सी आउट करवाया, आईडी ए की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट डिस्प्ले। अब क्लास के कोई मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो ऐसे ही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन, तो ए डॉट डिस्प्ले देन बी डॉट डिस्प्ले। जैसे आप इसको कॉल करोगे, ए डॉट डिस्प्ले की वैल्यू आएगी 100 और बी डॉट डिस्प्ले की वैल्यू भी आएगी 100। यहाँ गेट ch रिटर्न 0 एंड फंक्शन क्लोज। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।